उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल द्वारा जब्ती किताब का विमोचन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी पहुंचे और पत्रकारों से वार्ता करते हुए कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर संजीव बालियान ने कहा कि अब तो पूरे देश में राम ही राम है, राम के अलावा कुछ भी नहीं। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार करने पर उन्होंने कहा कि ये उनकी सोच है, तुष्टीकरण की राजनीति है। कांग्रेस की मुझे लगता है कि सभी पार्टी के नेता चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर बने। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने पर संजीव बालियान ने कहा कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव उनसे कहलवा रहे हैं, वरना इतनी हिम्मत नहीं है उनमें। 2024 में लोकसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि हर चुनाव अपने आप में एक चुनौती होता है, कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिस तरह का माहौल दिख रहा है उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस गठबंधन पर राजीव बालियान ने कहा कि कहीं कीट कहीं का जोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। 2024 में चुनावों के बाद टूटेगा, नहीं तो अब टूटेगा। देखिए, नरेश अग्रवाल जी राजनीति का उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। उत्तर प्रदेश नहीं, फिर तो देश में चले गए सारे। 8 बार विधायक होना, 2 बार सांसद होना, जो भी राजनीतिक जीवन में कल्पना से परे है कि कोई सोच सकता है इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा हो। मेरी उम्र है उससे बड़ा उनका राजनीतिक जीवन रहा है और एक सफल वो हैं। नितिन जी उनके बेटे भी प्रदेश सरकार में मंत्री है। उनकी पुस्तक में अच्छी बातें होंगी। मुझे लगता है राजनीति को जो भी करना चाहता है, नरेश अग्रवाल जी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हर व्यक्ति जो राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहता है उसे इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। यही कहना चाहूँगा कि रोज़ एक दिन जा रहा है और सब प्रतीक्षा में। ऐसा लगता है कि पूरा देश, गांव में जाते हैं तो गांव में, शहर में तो शहर में, अब तो एक राम ही राम है, राम के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। वो उनकी इच्छा है ना आए। हर हिंदुस्तानी के मन में तो राम है, उसे मन से कैसे निकाल पाएंगे। वो तो उनकी सोच है, तुष्टीकरण की राजनीति है कांग्रेस की। बाकी हर व्यक्ति के अंदर राम है और मुझे लगता है किसी भी पार्टी का लोग जो मुझे मिलते हैं, अलग अलग विभिन्न दलों के, सबकी इच्छा है कि भव्य राम मंदिर बने, बड़े उत्साह के साथ, दिवाली के साथ हम इस पर्व को मनाएं। उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, पर कहीं पर लगे कभी अखिलेश यादव भी कहलवा रहे हैं उस पर, तो कहलवा तो जरूर रहे होंगे। वो जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, नहीं तो इतनी हिम्मत तो नहीं होनी चाहिए कि इस तरह की भाषा, इस तरह के वे समाज को तोड़ने वाली भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं वो ठीक नहीं। कोई मना करे या रोके, कुछ भी हो, देश तो दिवाली मनाएगा। और प्रोग्राम राम मंदिर का है, प्रोग्राम कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ प्रधानमंत्री पूरे देश में। देखिए, हर चुनाव अपने आप में चुनौती होता है, कभी भी आसानी से नहीं लेना चाहिए। तो चुनाव तो चुनौती है, लेकिन मुझे जिस तरह के माहौल दिखाई देता है, मुझे लगता है एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो टूटा का तो ही हो सके पहले टूट जा, नहीं 2019 में चुनाव के बाद टूटा था, ऐसे टूटेगा भाई। मुझे तो ऐसे लगता है कि भाई कहीं को दिखाई दे देता नहीं। मैं तो अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा कि राजनीतिक क्षेत्र के बाद लेखनी के क्षेत्र में आ गया हूँ और मैं ईश्वर से कहूँगा इस शक्ति को हमारे बनाए रखे, जिससे लेखनी के माध्यम से भी हम देश को संदेश दे सकें। पढ़िएगा, अपने आप पता लग जाएगा। मैंने कहा ना कि साम दाम दंड नीति, ये जीवन का उद्देश्य होना। देखिए, भगवान राम आस्था के प्रतीक हैं। उनको जो लोग राजनीति करना चाहते हैं उनका अंत बहुत खराब होगा। भगवान राम आम जीवन से जुड़े हुए हैं, इस पर उसको राजनीति नहीं करना चाहिए।